मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन इलेक्शंस होने के बाद से लेकर अब तक की जो भी सूरत हाल है इसने लोगों को काफ़ी हद तक परेशान करके रख दिया है। अगर बात की जाए वफाकी हुकूमत की या बात की जाए सिंध हुकूमत की, उस तरीके से अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। साथ ही साथ हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया और गैस के नर्ख भी बढ़ गए। अब लोगों का यही कहना है कि भाई अभी तक इतने दिन गुजरने के बावजूद भी उस तरीके से क्लैरिटी आखिर क्यों नहीं आ पाई है। ये जो सियासी बहरान है इसका हल आखिर कैसे निकलेगा और क्या तमाम तर सूरत हाल होगी, इसी पर बात करने के लिए आज हम आवाम के बीच में मौजूद हैं। आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर सूरत हाल है क्या। तो तमाम तर सियासी सूरत हाल है, इस पर क्या कहना चाहोगे? इस बारे में क्या बोल सकते हैं मैम, कुछ भी नहीं बोल सकते। क्या समझ आ रहा है? समझ कुछ भी नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा। फिर भी क्या लग रहा है? हमने देखा कि बानी पीटीआई ने कहा कि हमने किसी से इत्तेहाद नहीं करना, स्पेशली एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। उसके बाद अब मुलाकातें भी शुरू हो गई, नून लीग और पीपीपी एक पेज पर आ गई। क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह अभी कराची में जमात इस्लामी को अच्छे वोट मिले तो मैं समझता हूँ कि उसको सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली हैं। तो अभी आज मैं नमाज के बाद आ रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि अब वो जमात इस्लामी खड़ी हो गई है कि भाई कराची वाले सारे खड़े हो जाएं, हाँ। ताकि उसको सीटें मिलें और कराची और उसकी आवाम के लिए जो है वो सब खड़े हो जाएं। जैसे नून लीग दूसरे नंबर पे आई है, वो कैसे आई है? और 183 सीटों का नून लीग से 70-72 सीटों से तो कोई वो है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन फिर भी जो है वो हमारी जो आवाम है वो काफ़ी तज़ब्ज़ुब ज़हनी अज़ियत का शिकार है। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। इतने परेशान से क्यों बैठे हुए हो? टेंशन ही टेंशन है, महंगाई इतनी है, समझ ही नहीं आ रहा वज़ीर आज़म कौन आए हमारा। तो अब ये मुझे बताओ, क्या लग रहा है कि वज़ीर आला सिंध कौन होगा? सिंध में क्या होने जा रहा है? आपके सामने ही है, अभी समझ ही नहीं आ रहा है। हर कोई आपस में लड़ रहा है, मेरा बेटा कुर्सी पकड़े। सियासी खानदान वाले भी लगे हुए हैं, इमरान खान के सपोर्टर वो अलग लगे हुए हैं, ऐसे कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं जैसे कोई मक्खी नहीं करने के लिए लड़ रहे होते हैं। समझ ही नहीं आ रही, अभी पता चलेगा पीर को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आएगा जो भी वो हमारे लिए आज़ाद होगा। अभी 274 रुपये लीटर पेट्रोल है, अल्लाह अल्लाह करके रोज़ी रोटी कमाते हैं, फिर 374 रुपये हो जाएगा। होना तो यही है, आवाम के लिए कहीं सुकून नहीं है। सुकून पहले कहाँ था, जो भी आएगा सुकून हमारे लिए। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करके जानते हैं। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। बताओ, ये जो सियासी बहरान है, समझ आ रहा है कौन होगा वज़ीर आज़म? इसका कोई इल्म नहीं है बहन हमारा। क्या समझ आ रहा है? अभी तक तो कोई समझ में ही नहीं है। कोई कहता है इमरान खान आएगा, कोई कहता है बिलावल आएगा, कोई बोलता है जरदारी आएगा। जो भी है बस महंगाई कम कर दे। अभी जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है दोबारा से, मैडम बस हम गरीबों की तो बस कमर ही टूट गई है। बस क्या करें, ये जो आते हैं सब अपना जेब भरते हैं, सब अपना घर भरते हैं, किसी गरीब के बारे में किसी को कुछ ख्याल नहीं है। बस हमारा तो यही अपील है, बस जो भी आए बस हम गरीबों का कुछ ख्याल करें। जो भी है आवाम को जो है वो रिलीफ दे, ताकि जो है आवाम सुख का सांस जो है वो ले सके। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी राय लेते हैं। वोट दिया था आपने? मैंने वोट दिया। मुझे बताओ, क्या समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है मुल्क? कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसे इसलिए कह रहे हैं ना, महंगाई पे महंगाई हो रही है, सस्ताई हो नहीं रही है, तो फिर फ़ायदा है क्या अब वोट देने का, कुछ करने का? तो सच्चा बंदा मजदूरी तो करनी है ना, हमने तो अपनी मजदूरी करके खाए ना। तो ये जो बनने वाली हुकूमत है, ऐसा लगता है कि जो वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले उनको किसी ना किसी तरीके से पूरा किया जाएगा? सारे टोपी बात है भाई, कोई भी वादे पूरे नहीं करता। ये जो सियासी बहरान है हमारे मुल्क में पैदा हो गया इलेक्शन के बाद, क्या कहेंगे इस पे? इसमें हम ये कहते हैं ये हमारा अमलों का सज़ा है। अच्छा, ये हमारा अमलों का सज़ा, हम सही हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, आवाम तो निकली बाहर, वोट भी दिया आवाम ने, उसके बाद आवाम चाहती भी है थोड़ा तब्दीली आए, थोड़ी आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन अभी तक तो हम क्लियर ही नहीं हो सके हुकूमत किसकी बनेगी। आवाम को रिलीज इस वास्ते नहीं मिलेगा ना कि हमने जो है ना अपना रब को छोड़ दिया, हमने जो है ना पैसा को इख्तियार किया। हम कहते हैं हम कमाएगा तो हमको मिलेगा। अगर हमने अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे यकीन किया तो दुनिया हमारे पीछे भागेगा। हम दुनिया के पीछे इस वक्त भाग रहे हैं, मसला ये है। ठीक है, मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं खड़े होकर? परेशान? बस परेशान है, मजदूरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, अच्छा चला। वजह क्या है इसकी? काम क्यों नहीं है? कारोबार ही नहीं है तो क्या करें? ताजर हमारे बैठे हुए हैं खामोशी से,
पैसा लगा नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट का कुछ पता ही नहीं है, किसके आसरे पे लगाएं, क्या करें वो। क्या लग रहा है ये गवर्नमेंट की कुछ समझ आ रही है? गवर्नमेंट की तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे तो आवाम की ही समझ नहीं आ रही क्या है। समझ नहीं? आवाम को बाइकाट करना चाहिए था, वोट ही नहीं डालना चाहिए था इनको। देखिए वोट तो देखें कौमी नहीं सर्विस है, डालना देना ही नहीं चाहिए था ना इनको। तो ये जो इतने वादे दावे किए गए थे आवाम से, लगता है अभी कुछ फिलहाल नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं बस होगा। वही करने और ये जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, मतलब कुछ कंट्रोल कोई नहीं है। फर्क कोई नहीं पड़ रहा है ना। गवर्नमेंट कोई सहूलत दे नहीं रही है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके लड़ने से जो नुकसान तो हमारा ही हो रहा है, बाकी तो ऐसा। अब ये जो हमने देखा कि लोग कहते थे कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। अब इमरान देखें, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना मुल्क का इमरान खान ने किया है। कैसे? वो इस तरह किया कि वो अनाड़ी बंदा था, उसको सीट पे बिठा दिया, काम करने वाले नीचे वाले थे, बेड़ा गर्क उन्होंने कर लिया। इमरान खान को भी उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उसको सियासत का पता नहीं था, वो सिर्फ कुर्सी का मज़ा ले रहा था बस। तो आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, बस जो भी होगा अभी ये चलेगी, 2 साल चलेंगी हुकूमत, उसके बाद फिर नया इलेक्शन होगा। वोट दिया था? जी हम वो KPK से ही, यहाँ हमारा वोट नहीं था, हमारा वोट KPK में था। अच्छा ये बताएं, समझ आ रही है हुकूमत की क्या होने जा रहा है? जो सारी हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े जलसे हुए, एक दूसरे को जो है वो निश्तर बरसाए गए एक दूसरे पर, और अब सारे ही जो है वो साथ बैठ गए। समझ आ रहा है कुछ? नहीं, असल में हुकूमत ऐसी है कि मतलब वो अभी सिविल बंदों की समझ से बाहर है। अभी पता नहीं ये क्या हो रहा है, पता नहीं किसी की समझ में नहीं, इनके मतलब वो मसला इनके समझ में नहीं आ रहे। जो कुछ हो रहा है इंसानी समझ के बाहर है ये। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या लग रहा है कि आवाम के लिए कुछ होगा इसमें, या आपस में ही सब लड़ते झगड़ते रहेंगे? मुश्किल है, आवाम के लिए कुछ फ़ायदा होगा, बहुत मुश्किल है। सब अपने अपने पेट के लिए मतलब करते हैं। मुझे बताएं, वोट डाला था इस बार? जी आम आदमी की जो मुश्किलात हैं जी उसके बारे में बताइएगा। आम आदमी की मुश्किलात तो अल्लाह ही बेहतर कर सकता है, इंसान के बस की बात तो नहीं है। ये जो हमसे इतने दावे किए, वादे किए, आपको लगता है ये भी कुछ पूरे होंगे ये इनमें तो से? 47 से सुन रहे हैं ना, 1947 से दावे ही हो रहे हैं, वादे ही हो रहे हैं। भी देखो आगे इंशाल्लाह शायद बेहतर हो जाए। अब हम देख रहे हैं कि ये जो सारे जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, एक दूसरे को बातें सुना के जलसों में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करके अब सारे ही एक साथ हो गए। जी कुछ समझ आ रहा है क्या होगा? बस अल्लाह बेहतर करे, इस मामले में हम क्या बोल सकते हैं। ये हमारे से ज़्यादा वही बेहतर समझते हैं जो गालियाँ भी देते हैं और एक साथ भी होते हैं, वो ज़्यादा समझते हैं बेहतर। मुल्क उन्हें नहीं चलाना है, हमने तो बाइक चलानी है। समझ आ रहे हैं वज़ीर आज़म कौन होगा? अल्लाह बेहतर जानता है वज़ीर आज़म। अल्लाह बेहतर जानता है जी। अभी तक हम आवाम से जितनी भी बात कर रहे हैं, आवाम के जहनों में भी यही सवाल है कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ये इंसानी समझ के तो बिल्कुल बालातर है। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। हम यहाँ पर मौजूद हैं और आवाम से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ भाई, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो। अब ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो ये जो- बताओ क्या समझ आ रहा है कि आवाम को कुछ मिलेगा इस हुकूमत से कि नहीं? आवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक इमरान खान नहीं आएंगे। जब तक खान साहब नहीं आएंगे। जब तक और नहीं। खान साहब तो सबसे ही मिल रहे हैं। खान साहब ने कहा था मौलाना साहब से नहीं मिलना, या PP से नहीं मिलना, नून लीग से नहीं खान मिलना। साहब एक वाहिद लीडर जो है जो पाकिस्तान को बना सकता है। अभी क्या बनाया? अभी देखें, जो अच्छा खासा बनाया था पिछली हुकूमत में, वो भी बिल्कुल ही इमरान हम खान हेड से गलत नहीं, चले। इमरान खान बहुत अच्छा है, अवाम उसके साथ इस वजह से कि वो बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ के लीडर कैसे हैं। अभी नवाज शरीफ को बिठाने की बोल रहे हैं, इनके लिए अभी दरी लगानी पड़ेगी, सीट को हटा के दरी लगानी पड़ेगी, ताकि सब एक साथ बैठ जाएंगे ना, फिर साथ मंड के खाएंगे सियासतदान। मतलब आगे आने का ये है कि सब अपना अपना सोच रहे हैं। सब अपना अपना सोच है। सिर्फ वाइल्ड लीडर जो है ना वो एक था, दूसरा जो है वो है अपना खान साहब। इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं खान साहब को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके उनकी भी राय लेते हैं कि आखिर वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने इतनी बहारें देखी हमने ज़िंदगी में, कई इलेक्शंस देखे होंगे। देखें, ये वाले इलेक्शन थोड़े मुनफरिद नहीं लग रहे आपको? इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन तो जब भी कोई पार्टी जीतती है या हारती है, वो एक दूसरे पर यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि जीतने वाला जो है वो हारने वाला नहीं मानता जी अपनी हार को।
पाकिस्तान में जब से भी इलेक्शन हो रहे हैं यही प्रोसेस चल रहा है। कोई भी जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में अगर PTI जीती है वो बोल रही है वहाँ फेयर इलेक्शन है। MQM कराची में जीती है वो बोल रहे फेयर इलेक्शन है। इसी तरह पंजाब में मुस्लिम लीग जीती है वो बोल रही है वहाँ फेयर इलेक्शन है। सिंध में पीपल्स पार्टी जीती है वो भी बोलते हैं। ऐसे ही सब जमातों के ताफत हैं। इसलिए सबसे मसला ये है महंगाई, बेरोज़गारी, इसको सब जमातों को मिलकर ख़त्म करना चाहिए जो आवाम का असल मसला है। ये आवाम के जो असल मसाइल हैं, आपको लगता है कि हुक्मरान अभी उनके पास इतना वक्त है कि वो सोचें कि आवाम के बुनियादी मसाइल क्या हैं, उनको हल कैसे किया जाना चाहिए? उनको आवाम के बुनियादी मसाइल का यही मसला है कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसा इसके लिए बिल्कुल सब जमातों को मिलकर एक काम करना होगा। आपको लगता है अब तो देखें सारे एक हो गए, सब कह रहे हैं ठीक है सब अच्छा है? देखें ये तो सियासत में कल मुखालिफ आज अरीफ, ये तो होता है सियासत में। आज से 70 साल गुजर के हमने यही देखा है कि एक दूसरे के कभी मुखालिफ होते हैं, कभी अरीफ बन जाते हैं। कल मौलाना फजल रहमान और PTI एक दूसरे के सख्त मुखालिफ होते हैं, आज एक साथ है। इसी तरह मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, GDA, MQM और बहुत सारी जमातें जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं वो एक दूसरे के कभी मुखालिफ होते हैं, कभी एक साथ होते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम को एक बेवकूफ़ बनाने, आपस में लड़ाने का ये एक मंसूबा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, कंडेम भी करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज जो है कल के जो कह लें हम मुखालिफ जो हैं वो आज बगलगीर हो रहे हैं। आवाम से राय लेते हैं, आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल तक मौलाना साहब जो हैं उनको मौलाना कहना गुनाह था, आज वही मौलाना साहब जो हैं वो उनके साथ इत्तेहाद हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कह सकते हैं इनके बारे में? इनके बारे में क्या कह सकते हैं भाई, ये पार्टी बदलने में देर तो नहीं करते कोई भी। तो ये आपको लगता है कि ये अपने ज़ाती मफादात में ही लगे रहेंगे या आवाम तक भी आएंगे? आवाम तक तो नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, छोड़ दिए बिल्कुल ही ख़त्म ही है उम्मीद। तो आवाम के बुनियादी मसाइल को फिर हल कौन करेगा अगर हुक्मरानों से भी हम उम्मीद छोड़ देंगे तो? करेंगे कहाँ से, कर रहे हैं, इनसे नहीं होगा। नहीं, मुश्किल। सर इस तरह के हालात में आम आदमी के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल हो गया? सर बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त में। आज 3 रुपये पेट्रोल और बढ़ गया। आप देखें आवाम की मुल्क को कोई जानता नहीं है कि आवाम किस परेशानी के हाल में। महंगाई इतनी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी गरीब हो रहे, अमीर हो रहे। अब वसाइल तो गरीब आदमी के मसाइल हैं, कोई कारोबार नहीं पाकिस्तान के अंदर। इस टाइम महंगाई हो रही है, हर चीज़ खाने की अशिया को जितनी महंगी है गरीब आदमी ख़रीद ही नहीं सकता। गोश्त देखो, सब्ज़ी देखो, फ्रूट देखो, हर चीज़। ये नहीं है, सियासतदान तो अपनी सियासत करते रहेंगे। आज किसी के सियासत है, कल किसी के पास, आज किसी के साथ एहतियात कर दे, कल वो तो अपनी सियासत चमकाने के लिए अपना वो करेंगे। अवाम की भलाई के लिए कोई भी स्टेप पाकिस्तान के अंदर लीडर्स आया नहीं जब तक पाकिस्तान बना नहीं। अब तक हमें एक अच्छा लीडर नहीं मिल सका। अच्छा, ये जैसे आपने अभी इत्तेहाद की बात की, अपनी मर्जी से इत्तेहाद कर लेते हैं, अपनी मर्जी से दुश्मन बना लेते हैं। मुझे पता है पाकिस्तानी ये मुल्क की सियासत है, मैं आपको कह रहा हूँ ये मुल्क की सियासत है। अपनी सियासत चमकाने के लिए हर बंदा ऐसे ही करता है। जब देखो मफाद है, मेरा मफाद हो तो मैं यहाँ दूसरे मुल्क में चलाऊँगा, मेरा मफाद है मैं दूसरी घर में चला जाऊँगा। मफाद हर बंदा अपने मफाद के लिए बैठा हुआ है। अवाम की मफाद के लिए कोई बंदा नहीं बैठा हुआ आज तक। कोई एक भी हुक्मरान ऐसा कोई बंदा नहीं है, तो कुरान की बात ही नहीं। ऐसा पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा नहीं है, अपने पेट के लिए हर बंदा आया हुआ है। अवाम के लिए आज तक, आप भी मीडिया वाले आज तक देखें अवाम के लिए कोई किसी बंदे ने किया, अवाम के लिए क्यों सोचा? अब जैसे आप बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जो सियासी बहरान पैदा हो गया। पहले हम कहते थे इलेक्शन होंगे तो इस सियासी बहरान का खात्मा होगा, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है ये और बढ़ गया है। अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा। अभी अब तक इतने वज़ीर-ए-आज़म ने कोई ऐलान नहीं किया, कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अंदर बैठा नहीं है, कोई बादशाह नहीं बैठा, कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि ये वज़ीर-ए-आज़म है, ये वज़ीर दाखिला है, ये वज़ीर है, ये सब कुछ है, कोई नहीं ऐलान। अब ये के बाद देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब सब मिले हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ मुल्क के अंदर, इसके बाद आपको उस तरीके से जो है वो गाइड नहीं हो रहा, इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है, जिससे अवाम इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि आने वाले वक्तों में जो है वो क्या होने वाला है पाकिस्तान में। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके उनकी भी राय लेते हैं कि वो इस सियासी बहरान के बारे में आखिर क्या राय रखते हैं। क्या देख रहे हैं, ना कोई वज़ीर-ए-आज़म है, ना कोई वज़ीर आला है, सारी जमातें कल को एक दूसरे के ख़िलाफ़ थी, आज सारी इकट्ठी हो गई हैं।
बस यही पाकिस्तान का हाल है। यहाँ पे जो है ना वो पूरा इस्लामी तरीके जो होता है ना वो है नहीं, तो ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे अगर इस्लामी तरीका हो, नाफिज हो, या कोर्ट हमारी जो है ना वो पूरा मुकम्मल इस पे जोर देवें तो हर चीज़ हो सकती है, लेकिन इंसाफ हो तो हर चीज़ होती है, इंसाफ नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अभी जो हमने सुना था इलेक्शन से पहले कि आवाम के लिए जो है वो आवाम को फ़ायदा दिया जाएगा, आवाम की परेशानियों को हल किया जाएगा, आवाम को इस तरीके से रिलीफ देंगे। इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, हमने देखा पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगी है। अब बताएं क्या सूरत हाल, क्या लगता है कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बस वोट लेने के चक्कर में उन्होंने बोला था हम हर चीज़ करेंगे, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं करेंगे। बस जैसे हाल में है वही गरीब जो है ना वहीं गुजारा करेंगे, वहीं रुलेंगे, वहीं पिनेंगे, वहीं खाएंगे। किसी के घर में रोटी हो ना या हो तो अपने घर बंगलों में बैठे, उनको क्या परवाह है। ठीक है जी, आवाम का यही कहना है कि जब भी आवाम से बात की जाती है और आम तौर पर भी तासुर भी कुछ ऐसा ही दिया जा रहा है कि सब लोग जो है वो अभी इस वक्त ये तय कर रहे हैं कि किसने क्या करना है क्या नहीं करना है। आवाम तो ऐसा लगता है कि कहीं बहुत दूर ही रह गई है। अस्सलाम वालेकुम। आम आदमी के लिए आजकल के दौर में जहाँ पर हम सियासी बहरान का शिकार हैं, माशी बहरान का शिकार हैं, कितना मुश्किल हो गया सर्वाइव करना? खासकर आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आम आदमी के लिए आजकल के इस दौर में जो है ना 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है। कारोबार नहीं है, महंगाई है, दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ता जा रहा है और सियासियों को जो है ना गरीब आवाम का बिल्कुल एहसास नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ सियासी जो है ना वो अपने बारे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम के बच्चों के बारे में और गरीब आवाम के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ज़रा भर भी उनको सोच आ रहे। तो लिहाजा मैं आप अभी बात कर रहे हैं ना कि गरीब अब बच्चों के बारे के मुस्तकबिल के बारे में भी सोच नहीं आ रही है। मुझे बताएं फिर हम जो गरीब आवाम है पाकिस्तान की वो क्या करेगी? क्योंकि हमसे दावे तो बड़े बड़े किए गए थे कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसे भी कर देंगे, वैसे भी कर देंगे। बिल्कुल जी, दावे तो मतलब है कि हर बंदा आता है सियासी, वो अपने हिसाब से दावे करता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम जो है ना, ठीक है पाकिस्तान को आप लूटने का आपको पूरा अधिकार है, पूरा हक है, आप लूटो, लेकिन कम से कम आप गरीब आवाम के लिए और गरीब आवाम की बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोचें। अब जैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन में पीटीआई की सही मानों में जीत हुई। अच्छा, अब ये जो इलेक्शन के ऊपर जो मतलब है कि जो पैसा खर्च हुआ है, ये किसका खर्च हुआ है? ये हम गरीब आवाम का खर्च हुआ है। तो भाई जब धांधली करनी थी और मुंतखब बंदे को लेके आना था, तो उससे बेहतर है कि जैसे एक बंदा बीसी डालता है, तो बीसी के अंदर जो एक नंबरिंग होती है ना, भाई 5 साल जो है ना सदर असरदारी करेंगे, 5 साल के बाद जो है ना मौलाना फजल रहमान करेंगे, इसी तरीके नंबरिंग दो ना। इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा है? इलेक्शन करवा के पाकिस्तान का पैसा बर्बाद करने का कोई फ़ायदा? बनते बिगड़ते इत्तेहाद हैं। हमने देखा इलेक्शन के फ़ौरन बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाएंगे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। फिर हमने देखा नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब किया वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए। बनती बिगड़ती सूरत हाल है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमें दिख रहा है वो पाकिस्तान का होता दिख रहा है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक से वापस। जी, लोगों से बात करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताओ, आम आदमी के लिए ऐसे माहौल में रहना जहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, मौशी बहरान भी है, क्या लगता है क्या होगा? देखिए बेसिकली मैम अभी जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, नो डाउट महंगाई बढ़ती जा रही है, बट जो हमारी आवाम है वो सिर्फ अपने मफाद के लिए सोच रही है, किस सीट पे किसको बिठाना है, किसको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपने तक होती है। जो आवाम पिस रही है उसको कोई जो है पुरसान हाल नहीं होता। तो बस यही सजेशन होगी कि अगर जो भी हुक्मरान अभी बन रही है हमारी, इंशाल्लाह जो इलेक्शन हुए हैं उनका जो भी बनती है गवर्नमेंट, तो उनको सब यही सजेशन, आवाम यही सजेशन ले रही होती है कि बस जो भी हो आवाम की बेहतरी के लिए आए। देखिए गरीब तबका जो भी होता है वही पिस रहा होता है, जो मिडिल क्लास होता है वही पिस रहा होता है, जो अपर लेवल होती है वो बस फ़ायदा ही उठा रही होती है। इसके अलावा ऐसे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सवारी मिल गई आपको? नहीं, कोई भी नहीं मिली। कोई भी नहीं मिली? हाँ, नहीं। तो कितना मुश्किल है फिर, अब अगर सवारी नहीं मिलेगी तो कैसे भाई सर्वाइव सारा दिन बेरोजगारी है और क्या है, कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी है भाई। तो ये जो पेट्रोल की कीमतें अभी हमने देखा बढ़ी हाँ, है। बहुत महंगाई होती जा रही है दिन पर दिन, दुनिया बेरोजगार होती जा रही है। कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही खामखा मीडिया में आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनके बात समझ में कोई आ ही नहीं रही। तालीम याफ्तों का मुल्क है भाई, कैसे तालीम जा रही है? कोई तालीम है इधर? कहाँ है तालीम? तालीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपको लगता नहीं है कि हुक्मरान हमारे जो है आवाम का सोचेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है इधर। आगे कुछ बेहतर सारा दिन बस मिट्टी के अंदर घूम रहा, बस शाम को जाओ घर में आटा भी मुश्किल लेके जाओ, और कुछ भी नहीं है। महंगाई से जो है वो आवाम इस कदर परेशान हो जाती है कि आवाम को जो है फिर वो यही होता है कि सबसे पहले हमें जो है वो महंगाई से रिलीफ दिया जाए। मुझे बताएं कि ये महंगाई जो बढ़ती हुई जी क्या करें, खुदकुशी करें? नहीं खुदकुशी क्यों? और क्या? मुझे बताएं कि इससे आपको क्या लगता है, हुक्मरानों पर कोई अभी कोई हुक्मरान को किसी की कोई बात नहीं माने, वो अपनी मर्जी का गरीब का थोड़ी सोचते हैं मैडम। गरीब का कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचता। तो अब हम कैसे सरवाइव करेंगे? हमने तो वोट इसीलिए दिए कि भाई महंगाई खत्म होगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। तो क्या लग रहा है क्या होने वाला है मुल्क में? मैडम कोई पता नहीं आगे क्या हो रहा है, हम गरीब लोग कौन सुनता, कोई नहीं सुनता। वोट दिए इस बार? हाँ जी। फिर क्या लगता है कि वोट से तब्दीली आएगी? मुश्किल है। हाँ जी। तो ये जो अभी तक हमने देखा है कि उस तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल सकी आवाम को कि क्या हो रहा है, कौन जीता है, कौन सी पार्टी मैडम कोई पता नहीं है। जिंदगी में नेटवर्क कभी नहीं बंद हुआ वोटों में, इस बार नेटवर्क बंद हो गया, कोई खबर नहीं कौन जीता कौन है, कोई खबर नहीं है, कोई अच्छा या बुरा है कोई समझ में नहीं आ रहा। ये जो अभी हमने देखा है पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा होता है, तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। क्या लगता है आवाम को सुकून मिलेगा कब? कहाँ से मिलेगा जब महंगाई होगी? इनको चाहिए कम करें ये महंगाई पे ये जो महंगाई। सियासत हमारी जो है वो कश्मकश में है हम सारे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कुछ समझ आ रही है? कुछ भी समझ नहीं आ रही है, समझ ही नहीं आ रही है। गवर्नमेंट के इसकी आज 6 दिन हो गए, सारी दुनिया परेशान है। ये कौन सा मुल्क है जहाँ अभी तक गवर्नमेंट ही नहीं बन सकी? क्या लग रहा है आपको, क्या बनो, किसकी गवर्नमेंट बनेगी? गवर्नमेंट मुश्किल ही है, बनी भी तो कमज़ोर हुकूमत की होगी, मिल बांट के बनाएंगे तो 2 साल भी चल जाए, बड़ी बात है। ठीक है जी, मखलूत कमज़ोर हुकूमत होगी जिसको चलाने के लिए तमाम तर पार्टीज़ का सहारा लेना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। क्या लग रहा है कौन बन रहा है वज़ीर आज़म, कौन सी पार्टी हुकूमत बना रही है? सर अभी तो कोई पता नहीं है। समझ आया कुछ? इतने तज्ज़िये देख के, इतने तबसरे देख के, इतने वोट्स देख के कुछ ना कुछ तो आया होगा समझ? मैम अभी कोई समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आवाम के लिए कुछ होगा? बाकी जो भी आए अच्छा है, बस आवाम को कुछ फ़ायदा होगा आने से? कोई ना कोई नया कोई रूल होना चाहिए। पेट्रोल हमने देखा महंगा हो गया। हाँ जी, ये तो आए दिन महंगाई होती है, इसलिए लिहाजा लगता है कि आने वाली बनने वाली हुकूमत जो है वो महंगाई पर काबू पा पाएगी? काबू पा पाएगी या नहीं, बाकी ये कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, सब हो जाता है कोशिश करने से। तो अभी तो कोशिशें किसी और काम के लिए हो रही है। तो वो तो चलता है, पाकिस्तान है, जिंदाबाद है। क्या लग रहा है सर, आवाम के लिए कोई फ़ायदा है इलेक्शंस के बाद कुछ? हम जैसा कि 1 लाख और 1 लाख प्लस सैलरीज़ वाले पर्सनस के लिए जब मुश्किल है इस पॉलिटिकल इंस्टेबल कंडीशन में, जैसा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम पिछले 3 सालों से देख रहे हैं और अभी भी इलेक्शन को हुए तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट अनाउंस नहीं हुई और अभी कशमकश का शिकार है। तो आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं आला हुकाम को और जितने भी हमारे मुक़्तदर हल्के हैं इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग जुडिशरी, ब्यूरोक्रेटिक जुडिशरी, कि वो जल्द अज जल्द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएँ पाकिस्तान में, ताकि हम जो एक इकोनॉमिक डेस्परेशन से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस का जो शिकार हैं, जल्द अज जल्द इससे निकले। क्योंकि बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, मेरे जितने कुलीग्स हैं वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा चुके हैं, तो हम सभी इसीलिए मोटिवेटेड हैं कि अब पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, PKR से भी गुजारा हो नहीं रहा, तो PKR को छोड़कर हम USD की तरफ जा रहे हैं और दूसरी करेंसीज की तरफ जा रहे हैं। एक मजबूरी है। आपने जैसे अभी बात की ना कि स्टेबिलिटी उस तरीके से मुल्क में नहीं है, हमने सुना था इलेक्शंस हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिकली अभी हम थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे। एग्जैक्टली लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। हमारे इरादे और हमारी ख्वाहिशात तो यही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बदकिस्मती से जिस तरह से अवामी मैंडेट चोरी किया गया और इलेक्टोरल गवर्नमेंट को आने नहीं दिया जा रहा, और
जिसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं आ रही। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मैंडेट से इलेक्टोरल गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो उसी तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। तो इसीलिए क्या लग रहा है, हमने देखा है तमाम तर पार्टीज जो कल एक दूसरे के मुखालिफ थे, आज वो सब सर जोड़कर बैठे हुए हैं। ये एक PDM पार्ट 2 का सीन शुरू हो गया है। पहले इसका फर्स्ट पार्ट था और वो उसको भी हमने 16 महीने कमोबेश देखा, जो बिल्कुल तरीके से मतलब 100% नाकाम रही। और आइंदा भी अगर वो आएगी तो उसी तरह नाकामी को हम मज़ीद, अगर अभी 280 तक का डॉलर चल रहा है तो 380 तक जाएगा। ठीक है जी, और हम इस तरह से थैंक यू। आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम से राय ले रहे हैं, ख़ास तौर पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं उस तबके से जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर घर से निकलती है और जो पैसे वो एक दिन में कमाती है, शाम में उसी से अपने घर का सौदा सल्फ लेकर जो है वो घर वापस जाती है, ताकि पता चल सके कि मुल्क में सूरत हाल क्या पैदा हो रही है, बहरान कौन कौन से हैं जो पैदा हो रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भूख मर रहे हैं, गरीब भूख मर रहे हैं, मकान नहीं है, पानी नहीं है, गवर्नमेंट को किसको वोट दूँ, किसको वोट दूँ? हम भीख मांग के रहते हो, अब गवर्नमेंट नहीं देख रहे कि गरीबों को क्या हालत हो गई। आपको लगता है कुछ अच्छा होगा? नए इलेक्शन हुए, इलेक्शन खत्म हो जाए बस, नहीं हो इलेक्शन, कौन आएगा? दुश्मन है सारे हमारे, पेट पड़ के रखे गए। नहीं तो मेरी बात सुने, ये आपको लगता नहीं है नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो अगर जीते तो बिलावल भुट्टो जीत गया आए तो वो पहले नंबर में वो आया, उसकी माँ मर गई है, वो आया, देखो मुल्क को कैसे चला। महंगाई कम होगी लगता है? महंगी नहीं है, वही महंगा है ये, प्याज 200 300 400 रुपये किलो, जुल्म, आलू महंगा, क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? चावल महंगा, आटा महंगा, कहाँ से लाऊं? दौड़ दौड़ के भीख मांग के कहाँ से लाऊं? गवर्नमेंट हमारे लिए चंगी नहीं है भाई, मर गए थे बस, तो क्या करें। तो ये मुझे बताएं, आपको क्या लगता है हुक्मरान सोचता क्यों नहीं है आम आवाम, गरीब आवाम के बारे में? गरीब आवाम के बारे में तो यही मैं करो, हम गरीब मर गए, सारे जो गरीब मजदूर मर गए, कमाए मर गए, कोई नहीं, पेट्रोल महंगा, सब चीज़ क्यों? टिक्का खान, यहिया खान, अयूब खान भी नहीं किया सस्ता, किसी ने नहीं किया, ये जुल्म किया। बंगले कितने बनाए, कितने करोड़ अरबों को बंगले बनाए, कहाँ से लाए पैसे? गरीब के कहा के जुत्ती पैर में नहीं है, ये आवाम सही नहीं है। बिलावल आया तो ठीक है, मुल्क चलाया ठीक है, तो बाकी मुल्क कोई भी नहीं चला, बाकी कोई नहीं चला सकता। कितनी महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा। क्या ऐसा है जो बहुत महंगा है और महंगाई की वजह से कॉस्मेटिक तो सबसे ज़्यादा महंगा है और सर भी बहुत महंगे हो गए इस दफ़ा। मुझे बताया, हमने सुना था इलेक्शन होंगे जी, कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है वो आएगी? मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहती, बट जो भी आए वो आफियत करे, लोगों के साथ अच्छा सलूक करे और महंगाई को थोड़ा फॉलो करे। बस महंगाई को कम होना चाहिए हर सूरत, ताकि आवाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो सकें। आवाम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें आवाम का एक रद्द-ए-अमल सामने आया है और आता भी है, और ये वही है जिसको हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि आवाम को जो है वो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुक्मरान कौन होगा, कौन सी पार्टी किसके साथ सर जोड़ी है। उनके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो यही मैटर करती है कि उनके बुनियादी मसाइल को हल किया जा सके। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक से वापस आएंगे, आवाम में चलेंगे, उनसे मज़ीद राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं और वो क्या चाहते हैं कि इलेक्शन होने के बाद किस तरीके से उनको लगता है कि उनके मसाइल का हल जो है वो निकल पाए। जी, प्रोग्राम में आवाम से बात करने का सिलसिला जारी है। पहले हम देखते थे आटा वाटा ये सारी चीज़ें 5-10 हज़ार में आ जाती नहीं है, अभी भी आ जाती है, कुछ कम हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है ना कम, हमने घर में कम कर दिया। जो बच्चा 3 रोटी खाता था ना 2 खाने देते उसको, आप कहते हैं बस 2 खाने। अच्छा मुझे बताएं, सियासी हमने तौर पर देखा, इलेक्शन हो गए, अभी तक उस तरीके से पता नहीं चल सका आवाम को कि क्या होने वाला है। आपको कुछ समझ आ रही है? कुछ नहीं होने वाला, बस हमारी तरक्की की दुआ करो, इलेक्शन की नहीं, हमारी करो। आप बताओ क्या लगता है क्या होने वाला है? ये पढ़े लिखे बच्चे, उम्मीद तो है आगे, अब बाकी अल्लाह मालिक। किससे उम्मीद है? जो अभी हुकूमत आई है उसके हिसाब से जो है। तो अभी देखा हमने पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो गया, गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया। बाकी महंगाई है, अभी शुरुआत में जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है महंगाई, अब आगे पता नहीं क्या होगा। इतनी महंगाई में आप क्या कर सकते हैं, हम गरीब बंदे इतना ही खरीद सकते हैं, क्या करें, तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे,
तनख्वाहें बढ़ाएं तो हम भी कुछ खरीदें ना। तनख्वाह उतनी है, महंगाई किए जा रहे हैं तो आपको लगता है कि कोई जो हुकूमत आने वाली है जो बनेगी महंगाई पर काबू पाएगी? अगर आता खान तो फिर बात थी, वो नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा जी। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। इलेक्शंस होने के बाद जी उस बताइए। तरीके से सियासी इस्तेहकाम आया नहीं है मुल्क में, सियासी बहरान का शिकार है। अभी तक तो जो चल रहा है उसमें तो ये नहीं कह सकते इस तरह कोई भी सियासी क्या लगता है इस्तेकाम कि कौन सी पार्टी जो है वो जीत कर सामने आएगी? इत्तेहाद किसका बनेगा? एक्चुअल में तो जो जीती है वो पीटीआई है, लेकिन उसकी जीत को अगर एक्सेप्ट करें तो अदरवाइज तो फिर ये जो आपके हम सामने देख रहे जो हैं मुल्क में पीटीआई चल का रहा है। इत्तेहाद बन रहा है जेयूआई से, वो तो हम देखते थे कि सियासी मुखालिफ एक दूसरे के अरसा दराज से हैं। आपको नहीं, लगता नहीं वो अपने जो- मफादात के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे को? नहीं नहीं, हमें नहीं लगता, क्योंकि 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर उन्होंने इत्तेहाद किया है इसके ऊपर प्रोटेस्ट के लिए, तो वो तो बनता है क्योंकि ये सबके सामने कि जो जिस तरह के इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, ये अब कोई छुपा हुआ कुछ भी नहीं रह गया एक्चुअल में। तो आज भी जीडीए प्रोटेस्ट कर रही है, तो यही चलता रहेगा। अगर ये ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं चलने वाला है। क्या करते हैं भाई आप? कपड़े का कारोबार। कपड़े का कारोबार है। कपड़े का कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अभी तो बेहतर है। है। अब मुल्क में हम देख रहे हैं सियासी बहरान है, क्या समझ आ रहा है कब तक हल होगा? कितने दिन मजीद लगेंगे? ये तो सियासतदानों को ही पता होगा कि मुल्क के हक में वो क्या बेहतर करते हैं। तो सियासतदान है वही बेहतर समझ सकते हैं। आपको क्या समझ आया अभी तक कि कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी, किसके साथ इत्तेहाद? और ये जो इत्तेहाद हो रहे हैं इनके बारे में क्या राय है आपकी? बस हम तो ये कहते हैं इत्तेहाद किसी के साथ भी हो, बस मुल्क के मफाद में बेहतर हो। आपको लगता है मुल्की मफाद के बारे में सोचा जा रहा है इस वक्त? ऐसा लगता तो नहीं है कुछ भी। ये महंगाई जो है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, क्या करें हम? क्या लगता है आपको कि सारे चोर हैं, सारे के सारे सारे को सारे एक जैसे हैं। गरीबों का कोई भी नहीं है। गरीबों ने सिर्फ वोट लेते हैं और कुछ नहीं है बस। तो वोट अभी जो आ रहा है जो चढ़ा वो सब सो गए बस। गरीबों का ख्याल नहीं है, कोई ख्याल नहीं है गरीबों का। अब ये ऐसे जैसे चक्की पीस रहे हैं ऐसे गरीब पीस रहे हैं बस। अब जैसे आपने बात की, हमने देखा है कि इत्तेहाद हो रहे हैं, इत्तेहाद टूट रहे हैं। आपको लगता है कि अवामी मुफादात के बारे में कुछ सोचा जाएगा आगे चल के? क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। आवाम का फिर कौन सोचेगा अगर कुछ भी नहीं होगा? अल्लाह था। मुझे बताएं क्या समझ आ रहा है सियासत का? कुछ सियासत में इंटरेस्ट है? देख, मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि मेरा को ना जो जितने भी हुकूमत चले ना, किसी पे मुझे भरोसा नहीं है। किसी पे भी नहीं है? किसी पे भी नहीं है, क्योंकि ये है सब लुटेरे। क्योंकि जब वोट का वक्त आता है तो ये वोट मांगने के लिए घरों घरों पे आते हैं कि हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम ये चीज़ देंगे। जब इन लोगों का मकसद हासिल हो जाता है उसके पीछे फिर पूछते भी नहीं है गरीब मर रहे, जी रहे, उसको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अपनी उनको बहरान का शिकार है वो। अभी तो वो खुद सोच रहे हैं किससे बात करें, किस पार्टी के साथ मिलकर देखो, हुकूमत बनाएं। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, हमें एक ही हुकूमत चाहिए, वो ऐसा बंदा वाहिद। अगर ऊपर का बंदा सही होते हैं, नीचे के जो पिलर होते हैं वो खाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान जो भी था हमारे लिए सही था, लेकिन उसको ऊपर वाला बंदा सही था तो नीचे वाले सारे खाने वाले थे, लुटेरे थे। आज उसको जेल में डाले, झूठे मुकदमे बना के उसको डाले। जो अच्छा काम करने वाला होते हैं उसको जो है ना झूठे मुकदमात में बंद कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ओहो, मुझे बताइएगा क्या समझ में आ रहा है वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म तो अभी तो खिचड़ी पकी हुई है, कोई पता नहीं है कौन है। ऐसा लग रहा है आपको कि मुल्की मफाद के बारे में, गरीब आवाम के बारे में सोचा जाएगा? लग तो नहीं रहा। कौन होगा फिर जो आवाम के मसाइल को हल करेगा? कोई अच्छा सा आ जाए जो ये अच्छा सा कैसा हो? इमरान खान जैसा आ जाए, कोई सेट करे वहाँ के। इमरान खान साहब आ जाएं तो आपको लगता है कि मुल्क बेहतर होगा? चलो कोई तो बेहतर है। ये तो पहले वाले इकट्ठे हो गए सारे, पीडीएम वाले ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, फिर तो क्या करेंगे ये। महंगाई पर आपको लगता है जो भी हुकूमत बनती है वो काबू पा लेगी? महंगाई पे नहीं, मुश्किल है। नहीं मुश्किल फिर क्या करेंगे?
गरीब आवाम क्या बस करेगी? यही पिस रहेंगे जैसे पिस रहे हैं, यही होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुश्किलात में घिरी आवाम का यही कहना है कि चाहे कोई भी हुक्मरान आए, हमारे लिए या आवाम के मफादात के लिए उसको सोचना चाहिए। लेकिन उनका दूसरी तरफ ये भी कहना है कि इलेक्शन होने के बाद से लेकर अब तक हमने देखा है कि उस तरीके से ज़रा क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, जिसके बारे में हम भी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मेरे ख्याल से इस वक्त पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। हमने देखा कि वो सियासी मुखालिफ जो एक दूसरे के बारे में बड़े बड़े दावे करते थे या एक दूसरे पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते थे, अभी हमने देखा कि वो लोग सब साथ मिलकर बैठे हुए हैं और हुकूमत साजी की तैयारी हो रही है। कभी ऐसा लगता है कि दो पार्टीज हुकूमत बनाएंगी, कभी ऐसा लगता है कि दो अलग पार्टीज जो हैं वो हुकूमत इस दफ़ा संभालेंगी। जो आवाम के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान की भागदौड़ आखिर संभालेगा कौन, वो इतनी बढ़ गई है कि उसकी वजह से ना सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ जो मुआशी बहरान का हम सामना कर रहे थे, उसको हमने सोचा था या हमें ऐसा लगा था इलेक्शंस के बाद वो मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन मुआशी जो हमारी एक अदम इस्तेहकाम है वो मज़ीद बड़ा है, कम नहीं हुआ है। अब देखना ये है कि हमारे तमाम तर हुक्मरान, तमाम तर लोग जिन्होंने हुकूमत साजी करनी है, जिन्होंने ये बैठ कर सोचना है कि इस मुल्क को किस तरीके से संभाला जाएगा, कौन संभालेगा, भागदौड़ किसके हाथ में होगी, कैसे चलेगा, और सबसे बढ़कर अवाम की मुश्किलात को कैसे ख़त्म किया जाएगा, वो कौन सी पार्टी होगी। क्या हमारे हुक्मरान अपने मफादात से निकल कर अवाम के मफादात के बारे में सोचेंगे? क्या हमारे हुक्मरान ये सोचेंगे कि बहुत देर पहले ही हो चुकी है, अब बस महंगाई पर उस तरीके से काबू पाया जाएगा, या तमाम तर मसाइल को उस तरीके से हल किया जाएगा जिस तरीके से हल होने चाहिए? ये हम मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, और हमारी ख्वाहिश यही है कि जल्द से जल्द उस तरीके से हमें क्लैरिटी मिल जाए, ताकि हमें पता हो कि ये है वो हुकूमत या ये है वो पार्टी जिसने मिलकर हुकूमत बनाई है, और ताकि हम उनसे अपने गिले शिकवे भी कर सकें और हम उनसे वो उम्मीदें भी वाबस्ता कर सकें कि वो ना सिर्फ हमारे हालात को बल्कि हमारे मुल्क के हालात को भी जो है वो बेहतर करें। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।